एक बार मैं पुनः आपके लिए भरपूर तालियां आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप बजाएं। मैं शुभ नीति को आमंत्रित करना चाहता हूं। उसके बाद राव साहब हैं, 2 लोग हैं बस। शुभ नीति के लिए एक बार तालियां हो जाए। शुभ नीति आए और अपना काम उठाएं। हेलो एवरीवन। हेलो। मैं ज़्यादातर कविताएं लिखती हूँ, ये पहली बार है जो मैं सबके सामने रिसाइट कर रही हूँ। हरा रंग। हरा रंग याद दिलाता है मुझे सिर्फ हरियाली ही नहीं, सिर्फ फूल पत्ते, पेड़ या जंगल ही नहीं। हरा जैसे हर वो गुण है जो जिंदगी याद दिला जाए, जो जिंदा होने का एहसास दे जाए। बच्चे के बेवजह खिलखिलाने में है हरा, उसकी मासूम हरकतों में है हरा। एक शिष्य की जिज्ञासु में है हरा, एक गुरु की प्यार की थपकी में है हरा। माँ की ममता तो पूरी की पूरी हरी, पूर्णता से निस्वार्थ से भरी। हरा है अपने रूठे प्रेमी को मनाने में, हरा है भाई बहन के नोक झोंक में। हालांकि कुछ विपरीत रंग भी है शख्सियत में, लेकिन थोड़ा सा हरा है हम सब में। नकाब पहनते हैं हम हरा कभी कभी, सच, जलन, गुस्सा या घृणा छुपाने के लिए। हैरान हूँ हैरान हूँ कि नकाब पहनते हैं अपने सामने भी, खुद को भी छुपाए रखते हैं खुद से। अरे हरा रंग तो है मन को हल्का रखने को, जिंदगी का लुत्फ उठाने को। खामखा ही ढोए जा रहे हो नकली किरदार निभाने के बोझ को, इस डर से कि लोगों ने प्यार करना छोड़ दिया तो। सच में है जो हरा, जिंदा वो तुम्हें प्यार से, बावजूद तुम्हारी कमियों के करेगा। वो तो तुम्हारे दूसरे रंगों में भी आखिर हरा ढूंढ लेगा। उतार छोड़ो ये नकाब और किरदार, रख भरोसा अपने गुणों में, क्योंकि थोड़ा सा हरा हमेशा के लिए ही रहेगा हम सब में। एक और कविता है, बहुत लंबी है। असल में ये कहानी है। गागर में सागर भरना आता नहीं मुझे, मैं तो साफ साफ कहानी लिख जाती हूँ। चलो आज ऐसी ही एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें ना जाने क्यों बार बार मैं फंस जाती हूँ। कुछ 12 साल पहले बुनियाद परिवार की हिली थी इस कदर, आने वाली सारी जिंदगी हम चारों अब उखड़े से रहेंगे। कुछ साथ साथ पर कुछ दूर दूर से रह के बस रह जाएंगे। एक झटके में ही बदला एक सदस्य ऐसा, इतना स्वार्थी, असंवेदनशील हो सकेगा वो। बाकी 3 रह गए हैरान। प्यार के मारे हमने भी वापस बोला कम कि ये वही इंसान है जो पहले था, कहाँ पा रहे थे हम मान। समय के साथ जब यकीन आ गया इस बदलाव में, रोज ही झगड़े हुए, प्रभाव छोड़ गए मन पे। आवाज नहीं उठाई मैंने, चुप सी जैसे किसी इंतजार में रही। नहीं चाहती कि अगर बेहतरी की तरफ रिश्ते बढ़ सकते हैं, मेरी वजह से ना बढ़े। गलती थी बहुत बड़ी, दब दब के गुस्से का ज्वालामुखी सा भर गया था कण कण में। अगर पता रहता मुझे उस हादसे का जिसके कारण आई थी दरारें रिश्तों में, नहीं लटकी रहती खुशनुमा सोच रखने वाली मैं किसी उम्मीद में। 2 लोगों की लड़ाई में खामखा बाकी 2 घायल होते रहे, लेकिन इतने सालों बाद 100 तरीकों से 100 चीज़ों को देखा तो जाना बस यही, एक एक चीज़ जो हुई बावजूद सही इरादे के एक गलती ही तो है और कुछ भी नहीं। अरे अब तो समझ पा रही हूँ उस स्वार्थी के स्वार्थी होने की वजह
जो अपनों के लिए कर्म निभाता रहा और बचपन भी ना जी सका। उसका बस अब मन था अपने लिए जीने का, लेकिन फिर भी ये कोई कारण नहीं अपने सबसे करीबी को एक भूल में भूल जाने का। मैं तो ये सब अब पीछे छोड़ दूं, अब जो मेरे गुस्से का ज्वालामुखी ठंडा जो हो चुका है। सामने वाले को लेकिन इल्म भी नहीं, कदर भी नहीं, किस तरह किसी को भी नकारे बिना खुद को संभाला है। अब बदलना मुमकिन नहीं, वो अभी भी अपने स्वार्थ में रहेगा। उसने तो अनजाने में एक और सदस्य को अपनी परछाई जैसा बना लिया है। सच बताऊं तो किसी को बदलना नहीं चाहती हूँ मैं, बस कभी चमत्कार होना हो तो ये हो जाए, सब ही बाकी तीन के प्रयत्न और अपनी भी गलतियां स्वीकारने के पड़ाव पर आ जाए। नहीं चाहिए मुझे सब अलग, ना ज़रूरी कुछ पहले जैसा चाहिए। बस चाहिए तो ये कि अपने लिए सोचने को किसी और को दुखाने की चेष्टा ना समझी जाए। जो अब सब थोड़े से कड़वे हो गए हैं तो चीज़ें मक्खन मलाई सी रहे, ऐसी अपेक्षा न की जाए। अपने ही बलिदानों के हिसाबों में बस खुद को हीरो ना समझ लिया जाए। परिवार चारों से ही है, किसी अकेले एक से तो नहीं। हर समय अलग अलग रूप अपनाए हैं, चुप रही और झेला, आवाज़ उठाई और कहा। अपने करे की गंभीरता पे कोई विचार करे, इसलिए दम कर देने के लिए बात करना भी छोड़ा है। जनाब थेरेपी भी ली है। रिश्तों की उलझनों में सभी को गलतियों के पुतले की तरह भी देखा है। अपनी इस कहानी की हीरो ना चाहते हुए भी मैंने खुद को समझा है। क्यों छीन लूं आखिर खुद से कहानी लिखने का जो सबसे अनोखा मज़ा है। लेकिन जैसे कि शुरुआत में कहा मैंने, इस कहानी में फंसा सा महसूस होता है। इन सभी परीक्षाओं के बीच रास्ता निकाल पाने का जरिया दिया मुझे उस ऊपर वाले ने। कहानी का हीरो होना तो बस बहाना था। वो तो बस सबसे गुजरवाते हुए भी मेरे मन और दिल को संभाल के रखना चाहता था। अपनी हदों के पार कोशिश करती आई हूँ, इसलिए हमेशा एक अंदरूनी तसल्ली रहेगी। लेकिन इतनी हिम्मत छुपी है अंदर और आसपास वालों को भनक भी नहीं, खामखा सी एक खुजली रहेगी। रिश्तों की इन उलझनों को सुलझाना, सच कहूँ तो उस ऊपर वाले के जिम्मे रहेगा। अब तक दी है, आगे भी कुछ हुआ तो वो ही अपनी कहानी का हीरो बनने की शक्ति देगा। एक किरदार निभा रही थी अब तक। मैं तो कुछ कमियों के साथ बनाई गई एक सीधी सादी लड़की ही हूँ। जिंदगी को इस कहानी का हीरो बन के जीते रहने से अब मैं थक चुकी हूँ। उस स्वार्थी और स्वार्थी की परछाई बने दूसरे सदस्य से नफरत नहीं हो पाती है। दुखना ना पड़े फिर से, इसलिए बाहर एक सख्त रूप लेकिन अपनाया है। मान लूंगी कुछ बदला ही नहीं, दोनों पहले जैसे ही प्यारे और अच्छे हैं। इसी बहाने प्यार मन में रख सकूंगी, कड़वाहट पालने से बचूंगी मैं। दोनों खुश नसीबी से रहते भी दूर हैं, देख लेंगे तब की तब जब उनसे बात होगी। क्यों पहले ही घबराए बैठ जाऊं, इस बार कैसे दुखना है, जानते हुए कि अब तो प्यार करना फिर भी अपनी बात सामने रखना खूब अच्छे से जानती हूँ। इस कहानी का अंत यहीं अब करना होगा, सुनने वालों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी। जिंदगी के सादे होने पे अब गौर फरमाना होगा। सोच, अतीत, कहानी, इस सब में पड़े रहना बस आदत ही है। आज का सच ये सब नहीं। आज सुना के इस कहानी को हमेशा के लिए चलो अलविदा करती हूँ। मैं बस इस कहानी का किरदार ही थोड़ी ना हूँ, लायक इससे ज़्यादा हूँ। अब खुद को ढील देना चाहती हूँ, नहीं इस कहानी में और फंस सकती हूँ। तुम्हारे लिए बन गई असाधारण देखो आज, अब चैन से अपने लिए साधारण बन सकती हूँ।